नमोस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 9वां अध्याय। शीर्षक है चांडाली सदगति वर्णन। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे प्रभु, आप धन्य हैं। वह चांडाली कौन थी? अब आप उसकी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, वह चांडाली अपने जन्म में सोमिनी नाम की एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। वह जब युवा हुई तो उसके पिता ने उसके ही योग्य एक युवक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। तत्पश्चात उसका वह युवक पति रोग से पीड़ित हो काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे सोमिनी बड़ी दुखित हुई और शोक करती हुई अपना वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन व्यतीत हुए कि वह काम से पीड़ित हो व्यभिचारिणी हो गई। उसके कुल कलंकिनी एवं कुत्सित कर्मों को जान उसके कुटुंबी उसे दूर ले जाकर के वहां पर छोड़ आए। तब एक शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर अपने घर लाया। अब वह मांस खाने लगी और मदिरा पीने लगी। उसके उस शूद्र से एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन जब वह उसका जार पति शूद्र कहीं बाहर चला गया था तो उसने पर्याप्त मद्यपान और मांस खाने की इच्छा की। उसने मद्य के नशे में एक गाय के बछड़े को मार दिया और उसको लेकर के आई। घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। मांस की अभिलाषिणी ने क्षण मात्र शिवजी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर अभिलाषित भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए वह काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म को देखकर नरकवास से निवृत्त कर उसे चंडाल के घर में जन्म दिया और नेत्रों की ज्योति न पाकर वह अंधी हुई। भूख से व्याकुल तथा दोनों नेत्रहीन हाथ में लकड़ी लेकर वह चलने वाली, वह चंडालों के झूठे भोजन को अपनी भूख को शांत करने लगी। किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा की तो वह चंडाली शिवजी के उत्सव में आते जाते हुए उन यात्रियों से हाथ फैलाकर दीन वचनों से सबसे भीख मांगने लगी। किसी पुण्यात्मा ने उसके हाथ में बेल की मंजरी फेंक दी। उसने देखा कि यह तो बेल की मंजरी है। उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बेल मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। चतुर्दशी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर भी उस चंडाली को उस दिन किसी से भी कुछ नहीं मिला था। उससे अज्ञान से ही उस दिन उसका निराहार पवित्र व्रत हो गया और परम आनंददायक जागरण भी हुआ। प्रातः काल जो ही अपने घर के समीप पहुंची, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर तो शिवजी की कृपा से शीघ्र ही शिवगुणों ने सुंदर विमान पर चढ़ाकर उस शिव के परम पद को उसने प्राप्त कराया। उसी पुण्य से वह दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। वहां उसने जागरण कर बिल्व पत्र से शिवोपासन कर पूजन किया। शिवजी का महाबल नामक शिवलिंग तत्काल सब पापों का हरता और आनंददायक है। इसके अतिरिक्त उनका और भी अद्भुत महात्म्य है, जिसे मैं आगे कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तो।